हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उपन्यास और उपन्यासकार। आपके एग्जाम में कम से कम 10 प्लस ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया है, वहां पर भी देखा होगा उपन्यास के आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिले हैं। हमने मॉडल पेपर सॉल्व कराया है, वहां पर भी आपने देखा है। यानी हमने कहा है कि जो आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, है ना, उसका हम आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। बाकी प्लेलिस्ट में आपको सब चीज आपको मिल जाएंगी, क्योंकि आपके सिलेबस को हमने कवर कर दिया है ना। बाकी आप लोग ऐप से जुड़े हैं तो ऐप में आपको देखिए जो आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में हमारा कोर्स है। अगर आज आपकी 30 तारीख है, 6 को पेपर है, तो अगर आप लोग अच्छी पढ़ाई करने वाले हैं तो आप 5 दिन के अंदर हमारे कोर्स को पढ़ सकते हैं और अच्छी तरीके से, क्योंकि हमने हर एक जो सिलेबस है तो आपको एक ही वीडियो आपको मिलेगा, यानी एक ही पीडीएफ होगी, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें आपकी थ्योरी है। आप चाहेंगे तो 5 दिन में अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। आप बस में सफर करेंगे और 5 घंटे लगातार आप पढ़ लिया तो भी आपने यहाँ पर हिंदी साहित्य को कवर कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा कोर्स आपका जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में है और पूरे 1 साल के लिए है। अभी आप लोग एलटी ग्रेड का पेपर हो जाएगा, इसके बाद आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी और भी आपकी यूपी में परीक्षा आपकी आएंगी। वो हिंदी साहित्य के 2-2 प्रकार के नोट्स हमने हाईलाइट भी दिया है, टेस्ट सीरीज भी आपकी है, क्लास नोट्स भी है, पीवाई की क्वेश्चन भी आपके हैं, है ना। ये सब सुविधा 1 साल के लिए है। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, है ना। आपके पास मौका जो आपका है वो कल के लिए, कल रात तक आपका रहेगा। इसके बाद आप परचेज मत करिएगा, क्योंकि 2 दिन अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर दोष हमें देंगे कि सर जी कुछ मिला नहीं है। बाकी आपको पीडीएफ में हमने वो हर चीज दिया है, वो चाहे घटना चक्र का मॉडल पेपर सॉल्व करिए या किसी टीचर का मॉडल पेपर सॉल्व करिए, आप हमारी पीडीएफ से हर एक क्वेश्चन आप पा जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको जुड़ना है तो ऐप में जुड़ सकते हैं। 99 रुपए में पूरे 1 साल के लिए कोर्स होगा, जिसमें आपको हर चीज की व्यवस्था कर दी गई है। 25 एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी है, नोट्स भी आपकी है, 2-2 प्रकार के, हाईलाइट थ्योरी भी है, ठीक है ना। तो ऐप में जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको कोर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। बाकी हम आपको यूट्यूब में वो क्लास आपको रिवाइज करा दे रहे हैं, क्योंकि हमने आपको पहले से ही पढ़ा दिया है। तो ये चीजें आपको रिवाइज करा दे रहे हैं ताकि आप एक बार फिर से अच्छी तरीके से रिवाइज आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इससे कम से कम आपको 10 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। मात्र 1 घंटे में आप कम से कम 10 क्वेश्चन से ज्यादा ही क्वेश्चन आप लोग कवर कर लेंगे आज की क्लास में, ठीक है ना। बचे हुए दिनों में जो आपके 4-5 दिन है, इनमें आपको हम ऐसे ही वीडियो आपको देंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल रामबाण होंगे। बाकी मैराथन क्लास भी आपको फिर से आपको रिवाइज करा देंगे, ठीक है ना। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, सभी का वेलकम है। हाँ, ये चीजें को हमने पढ़ा दिया है, पहले भी पढ़ाया है। प्लेलिस्ट में जाइएंगे, उपन्यासकार मिल जाएगा। आप ऐप में जाएंगे, वहां भी मिल जाएगा, पीडीएफ में मिल जाएगी, है ना। लेकिन हमने कहा एग्जाम के पहले हम आपको रिवाइज कराएंगे, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके बनने हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया जो उपन्यास में से है कौन सा है। चलिए सुपर फास्ट तरीके से सॉल्व करना है। सभी को वेलकम है, स्वागत है। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया जो उपन्यास आपका इनमें से कौन है। आपका जो आंसर आ रहा है वो आपका तमस हो जाएगा, भीष्म साहनी का ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में आपकी वर्णित है। चलिए बताना है कि देश विभाजन की जो त्रासदी है वो किस उपन्यास में वर्णित है। यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आंसर आ रहा है दूसरे नंबर में, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये आपका झूठा सच है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, झूठा सच बनेगा। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। चलिए सुपर फास्ट तरीके से जवाब देना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास जो माना है वो किसको माना है। यहाँ पर 3 के नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही है। काफी लोग जवाब दे रहे हैं सर बी नंबर, तो आपने कहा बिल्कुल सही है। तो आप कहेंगे सर ये जो आपका दिया गया है परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास है। इसमें आज थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना, आज थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी। आज आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र आपके हैं। तो सूरदास जो आपके हैं प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र, तो आप कहेंगे सर ये रंगभूमि का है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, रंगभूमि हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा उपन्यास है जो प्रेमचंद का नहीं है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर गोदान सेवा सदन करभूमि है, लेकिन शेखर ए जीवनी जो आपका है वो अज्ञेय का है, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये अज्ञेय जी का है। जय माता दी, नमस्ते। अगला क्वेश्चन दिया है बाण भट्टी की आत्मकथा के लेखक इनमें से कौन है। बाण भट्टी के आत्मकथा के जो लेखक वो आपकी कौन है, हजाइब साहब द्विवेदी। अगर ऑप्शन आपका आ रहा है नंबर हजाइब साहब द्विवेदी, आपका आंसर राइट हो जाएगा। सही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास इनमें से कौन सा है। जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास पूछा गया है तो जयशंकर प्रसाद का है इरावती है। क्या है सर, इरावती है। वहीं पर जो आपका मंगलसूत्र दिया गया है ये आपका प्रेमचंद्र का है। किसका है, तो आपकी प्रेमचंद्र का है।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी जासूसी व तिलिस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? तो सर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका श्री गणेश है वो आपको किया था देवकी नंदन खत्री को जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? कह रहे महाभोज उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? महाभोज उपन्यास की जो लेखिका इनमें से कौन है? यहाँ पर देखा जाए महाभोज पूछा गया है और महाभोज की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये मन्नू भंडारी का है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि सरकटी लाश उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? सरकटी उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपके हैं कौन? गोपाल राम गहमरी हैं, यानी आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है जिंदगी नामा किसकी रचना है? जिंदगी नामा जो आपकी है किसकी है? जिंदगी नामा जो आपकी है वो कृष्णा सोबती का उपन्यास है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे कहा है कि टोपी शुक्ला के लेखक इनमें से कौन है? तो टोपी पहनते हैं यहाँ पर कहेंगे जो मासूम होते हैं, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? कह रहा है कि इनमें से कौन सा आंचलिक उपन्यासकार है? तो आंचलिक उपन्यासकार की जब भी हम लोग बात करते हैं तो सर जी किसका नाम आता है? यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर राही मासूम रजा जो आपके हैं आंचलिक उपन्यासकार हैं। फणीश्वर नाथ रेणु भी हैं, लेकिन ये भी है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जो गांधीवाद से प्रभावित है? तो गांधीवाद से प्रभावित आपका जो उपन्यास इनमें से कौन है? तो आपका ये रंगभूमि है। क्या है? रंगभूमि है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा का जो उपन्यास है इनमें से कौन है? भंगियों की जीवन गाथा है, यहाँ पर 9 नंबर दिया गया है। 9 की बात करते हैं तो आपसे दिया गया है नाच्यो बहुत गोपाल, यानी ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। पर देखो दिया गया है आपसे कह रहे हैं तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो तीसरी सत्ता उपन्यास याद रखिए ये आपके हैं गिरिराज किशोर, है ना। राजा जो आपका होता है, जो राजा होता है वही सत्ता करता है, यानी ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा? ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर यहाँ पर दिया है 30, 40 और 50 उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? 30, 40 और 50 उपन्यास के लेखक पूछा गया है और सर ये प्रभाकर माचवे हैं। कौन है? प्रभाकर माचवे, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। सर ये क्वेश्चन दिया गया है फांस उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? फांस उपन्यास के जो लेखक है वो आपके कौन है? कवि संजीव है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, संजीव बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है जो कमलेश्वर को आपका नहीं है, यानी कमलेश्वर जी का नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया गया आंसर नंबर कौन सा? सी नंबर चौखट जो आपका दिया है। चौखट आपके उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है, ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। तो आगे सर ये जो आपका दिया गया है ये आपका जुड़ा हुआ है किससे? तो द्रोणवीर कोहली से है। किससे है? तो आपके द्रोणवीर कोहली, द्रोणवीर ये आपकी कोहली का है, याद रखना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर यहाँ पर दिया है सुबह दोपहर शाम एक ही प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है। सुबह दोपहर शाम दिया है और आप कहेंगे सर ये जो आपकी है कमलेश्वर की है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि चंद हसीनों के खतूत ये किसकी रचना है? चंद हसीनों के खतूत ये किसकी रचना है? चलिए यहाँ पर देखा जाए तो सर आपका जो आंसर दिया गया है वो राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए देखिए काफी लोग जवाब दे भी रहे हैं, आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, ये पांडे बैचेन शर्मा उग्र का है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है निम्न में से कौन सा सुमेलित आपका नहीं है? क्वेश्चन आपका 16 दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए कौन सा सुमेलित नहीं है तो हमने कहा सर जी अमान दास का पोथा या अजय प्रसाद द्विवेदी का है, नाचे बहुत गोपाल या अमृतलाल नागर का है। दिया गया है चंद हसीनों के खतूत ये चतुर्सेन शास्त्री का नहीं है ना। अभी हमने बताया था किसका है तो आपकी पांडे बेचैन शर्मा उग्र का है, यानी सर जी ये जो आपका है पांडे बेचैन जो आपके हैं पांडे बेचैन शर्मा उग्र का है, याद रखना है कि अभी आपको बताया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? यानी देखा जाए जो आपका कादम्बरी कहा जाता है वो किस भाषा में? तो आप कहेंगे सर ये आपकी मराठी भाषा में, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है उपन्यास उपन्यासकार की दृष्टि क्यूब में आपका दिया है। यहाँ पर देखो दिया है नीला चांद आपका दिया गया है शिव प्रसाद सिंह का दिया गया है। यहाँ पर लिखा है महाभोज दिया है उषा प्रेमदा का, जो गलत हो जाएगा। महाभोज जो आपका है मन्नू भंडारी का है, किसका है? मन्नू भंडारी का है, मन्नू भंडारी का हो जाएगा। सारा आकाश ये राजेंद्र यादव का है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी सर 19 नंबर की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है पुनर्नवा आपके अजय प्रसाद द्विवेदी का है। यहाँ पर दिया गढ़ कुंडार, है ना, गढ़ कुंडार जो है राहुल सक्रेतियान का नहीं है, क्योंकि गढ़ कुंडार जो आपका दिया है उपन्यास किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का है। किसका है? तो वृंदावन लाल वर्मा का है, वृंदावन लाल वर्मा जी का है, याद रखना है। आइएगा उससे पहले आपका विवर्त जो आपको पूछा जाता है यह आपका जैनिन कुमार का है।
वयम रक्षमा जो आपका है किसका है, तो चतुर्सेन शास्त्री का, यानी ऑप्शन आपका सी वाला सम्मिलित नहीं था। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अजय की डायरी जो आपके कहते देवराज एक ही सुविधा की कृति है, तो अजय की डायरी आप कहेंगे सर ये जो आपका है ना ये उपन्यास है, यानी ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखते हुए विजन शब्दबद्ध करने का एक प्रयत्न आपका है, यानी ये जो आपसे कहा गया है वो सजी शेखर ये जीवनी का है जो कि आपके आगे जी का है, यानी ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक पूछा गया है, यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक आपके हैं नरेश मेहता, ऑप्शन आपका हो जाएगा नरेश मेहता हो जाएंगे। अभी आपको और सरल भी क्वेश्चन मिलेंगे, कह रहे इनमें से कौन सा उपन्यास है जो प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है, यानी 24 नंबर की बात करते हैं तो सजी आपका कंकाल है, जयशंकर प्रसाद का कंकाल है जो कि आपको सजी पढ़ाया गया है। वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और आपकी जान पहचान वाले जो बच्चे हैं वो आपके यहाँ से है ना सिलेक्शन पा चुके हैं, वो काफी लोग दूर जा चुके हैं है ना, कुछ लोग इधर उधर भी आपके हो गए हैं, तो आपकी जान पहचान के बहुत कम लोग मिलेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है दुखम सुखम उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। चलिए दुखम सुखम आपसे पूछा है और दुखम सुखम है तो आप कहेंगे सर ये आपकी ममता कालिया है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है जिंदगी में सॉरी निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। जिंदगी नामा दिया गया है आपसे मन्नू भंडारी, तो जिंदगी नामा मन्नू भंडारी का नहीं है सर, ये मन्नू भंडारी का नहीं है, तो आप लोग बताइए किसका है। ये जिंदगी नामा जो आता है मन्नू भंडारी का नहीं है, ये सजी है कृष्णा सोबती का है। किसका है, तो आपके कृष्णा सोबती का है। किसका है, तो कृष्णा सोबती का है, याद रखना है। यहाँ पर देखो आधा गांव है, राही मासूम रजा है, आवा जो आपका है चित्रा मुग्दल का है, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। सही क्वेश्चन दिया गया है सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है। चलिए यहाँ पर देना है, अभी भी कुछ लोगों का गुड मॉर्निंग चल रहा है, चलिए आपका गुड मॉर्निंग हमेशा रहेगा। यहाँ पर देखा जाए सुरंग में सुबह उपन्यास के जो लेखक वो आपकी कौन है, यहाँ पर देखा जाए तो सही आपका आंसर भी हो जाएगा, ये मिथिलेश्वर है, मिथिलेश्वर ऑप्शन नंबर आपका भी बनेगा। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की जो नायिका है वो आपकी कौन है, ये आपको पढ़ाया गया है। आप कहेंगे सर ये आपकी वर्षा वशिष्ठ है, वर्षा वशिष्ठ यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन है, तो भीष्म साहनी के द्वारा जो रचित उपन्यास है वो आपका है क्या। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए आपका जो आंसर दिया गया है यहाँ पर इनमें से क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये आपका जो दिया है मैया दास की माड़ी, क्या दिया है मैया दास की माड़ी, यानी फर्स्ट नंबर है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है निम्न में से कौन सा उपन्यास है, उपन्यास आकार युग्म का सही नहीं है। महाभोज मन्नू भंडारी का है, आवा चित्रा मुग्दल का है, तत्सम आपका राजी सेठ का है, मुझे सूरज चाहिए हमने कहा था सूरज नहीं होता है, मुझे चांद चाहिए होता है, मुझे चांद चाहिए होता है, यानी डी नंबर आपका गलत दिया गया है। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाँ जब जागो तभी सवेरा शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखक कौन है। शेष कादम्बरी उपन्यास की जो आपकी लेखा है वो अलका सरावगी है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अलका सरावगी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है लाल टीन की छत के लेखक आपके हैं कौन। लाल टीन छत के लेखक जो आपके हैं वो आपके निर्मल वर्मा है, निर्मल वर्मा ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया है वे दिन, क्या दिया है वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है। वे दिन जो आपका है सर ये आपका उपन्यास है ना, क्या है सर ये आपका उपन्यास है, और ये उपन्यास जो आपका है निर्मल वर्मा का ही है। किसका है, तो ये भी सर किसका है, ये भी आपके निर्मल वर्मा का ही है, निर्मल वर्मा का हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है निष्कवच उपन्यास की लेखा पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन आया है निष्कवच उपन्यास के लेखा इनमें से कौन है। सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मेहनत आप लोगों के साथ शिद्दत के साथ हो रही है, सीखने को मिल रहा है, तो अपना प्यारा सा सपोर्ट जरूर करिएगा, सेशन को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। बाकी पढ़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखो निष्कवच दिया है और उपन्यास के लेखक पूछा है, आप कहेंगे सर आपकी है राजी सेठ है, क्या है राजी सेठ है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। कह रहा है निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास कौन है, तो सर जी अमृत राय का उपन्यास इनमें से कौन हो जाएगा, बीज है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बीज इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, बीज हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे लाभ पूछा गया है, कह रहा है जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है। जुलूस उपन्यास के लेखक हैं आंचलिक उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है। आंचलिक उपन्यासों का सही प्रवर्तक जो मानते हैं वो किसको मानते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ये आपके कौन है, तो भीष्म साहनी, आपका आंसर सी हो जाएगा, भीष्म साहनी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास इनमें से कौन है। तो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास की बात करते हैं तो सर ये महिला आंचल है, यानी फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा।
आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से आपका संबंधित है? तो आवारा मसीहा जो आपका है वो आपकी किसकी जीवनी से है? तो ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी से जुड़ा है, यानी फर्स्ट नंबर यहाँ पर सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है चतुली चमार उपन्यास इनमें से है। चतुली चमार जो उपन्यास है इनमें से वो आप कहेंगे सर ये आपकी निराला है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा कि चतुली चमार निराला द्वारा लिखा गया उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? यहाँ पर देखिए 47 नंबर में तो आप कहेंगे सर ये है गिरीश रस्तोगी। गिरीश रस्तोगी हैं जो राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किया है। ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन दिया है राग दरबारी के रचनाकार आपके कौन है? राग दरबारी के सभी रचनाकार पूछा गया है और राग दरबारी आप लोग बता सकते हैं, आप कहेंगे सर राग दरबारी है ये श्रीलाल शुक्ल का है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? तो श्रीलाल शुक्ल का उपन्यासों की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर जो दिया गया है सीमाएं टूटती हैं, सीमाएं टूटती हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हमने उपन्यास और उपन्यासकार का जो वीडियो दिया था वही आपके क्वेश्चन आपके हैं, तो हर चीजों को हमने कवर किया था। बाकी जो क्लास आपकी डब हो गई थी इस वजह से इसको हमने रिपीट कर दिया है। डबिंग आपकी उसमें हुई थी, कोई टेक्निकल इशू आपकी आ गई थी। सरकटी लाश उपन्यास के जो लेखक वो आपके कौन है? तो गोपाल राम गहमरी हो जाएंगे सरकटी लाश, अभी आपको बताया गया। ऑप्शन आपका बी बनेगा। झूला नट उपन्यास की जो रचना है वो आपकी क्या है? झूला नट जो आपका है, झूला नट उपन्यास की जो रचनाकार है वो आपकी मैत्री पुष्पा है। ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चाक उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? चाक उपन्यास की जो आपकी लेखा है वो आपकी कौन है? तो यहाँ पर मैत्री पुष्पा है चाक उपन्यास। ऑप्शन आपका ए बनेगा। सजी कठ गुलाब किसकी रचना है? कठ गुलाब जो आपकी है मृदुला गर्ग की है, मृदुला गर्ग है। ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। सजी दिया गया है महाभोज उपन्यास की लेखक इनमें से कौन है? महाभोज उपन्यास की जो लेखिका है वो आपकी इनमें से कौन है? यहाँ पर देखा जाए तो आपको बताया गया था कि महाभोज जो आपका है वो है किसका? मन्नू भंडारी का है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, मन्नू भंडारी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया जो उपन्यास वो आपका कौन सा है? क्योंकि राजेंद्र यादव की पत्नी का नाम था मन्नू भंडारी, यानी ये पद पत्नी है और इन्होंने यहाँ पर एक उपन्यास लिखा है 1 इंच मुस्कान, जिसको मिल के बनाया है, यानी यहाँ पर देखा जाए संयुक्त रूप से आपका है ये सहयोगी आपका कह सकते उपन्यास है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है? इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है? अभी आपको बताया गया कि सर सहयोगी उपन्यास की जब बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 1 इंच मुस्कान, यानी आंसर आपका सी का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है आपका बंटी उपन्यास की लेखिका पूछा गया है, तो आपकी बंटी, आपका बंटी जो आपका है मन्नू भंडारी का है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मन्नू भंडारी हो जाएगा। सारा आकाश किसकी कृति है? देखिए दोबारा जब आप पढ़ते हैं ना कितना आसान लगने लगता है। अब आप समझिएगा अगर आप लोग पढ़ते हैं और अगर आप उसी क्लास को 2 बार पढ़ ले 3 बार पढ़ ले तो आपको रट जाएगा। और ये खासियत आपको हमारे यहाँ जरूर मिलती है क्योंकि हम क्वेश्चन को या क्लासों को रिपीट ज्यादा करवा देते हैं, है ना। आपको रिपीट कराने की वजह से आपको हर चीज कठिन से कठिन आसान हो जाती है। तो सर जी सारा आकाश किसकी कृति है? तो सारा आकाश जो आता है यहाँ पर देखा जाए तो आपके राजेंद्र यादव की है। ऑप्शन आपका बी जिसका आ गया है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है जिंदगी नामा किसकी रचना है? जिंदगी नामा आपकी है कृष्णा सोबती की है ना। जिंदगी नामा जो आपकी है वो आपकी किसकी है? तो आपकी पर कृष्णा सोबती का हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कृष्णा सोबती की कौन सी कृति है जो सांझी संस्कृति पर आपकी है? सांझी संस्कृति पर आधारित है। ये हिंदू मुस्लिमों की जो सांझी संस्कृति है ये है जिंदगी नामा, यानी ऑप्शन आपका सजेसी हो जाएगा जिंदगी नामा। अगला क्वेश्चन दिया है चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा यहाँ पर की जाती है? तो याद रखना है यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा इतिहास रस से। हमने बताया था कि इतिहास रस का मतलब होता है इन्होंने अपने उपन्यासों में इतिहास से ही सब कुछ उठाया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है वयम रक्षामः, ये निबंध जो आपका यानी जो आपका ये है ये किसका है? यानी वयम रक्षामः जो आपका दिया है ये उपन्यास है। क्या है सर? ये आपका उपन्यास है। ये जो आपका उपन्यास है यानी देखा जाए चतुर्सेन शास्त्री का है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वैशाली की नगर वधू नामक उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? वैशाली की नगर वधू है और आपकी ये कौन है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। सही दिया गया है मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है?
मानस का हंस उपन्यास के लेखक पूछा गया है, और मानस का हंस आपके हो जाएंगे अमृतलाल नागर, यानी आपका आंसर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए शतरंज के मोहरे खंजन नयन इन्हीं के हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक आपका है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो जीवन पर आधारित आपका है, और ये हमने आपको बताया था कि सर जी जो आपका दिया है खंजन नयन, ये खंजन नयन जीवनी है, यानी आपकी किसकी जीवनी है, तो इसमें अमृतलाल नागर ने सूरदास के जीवन को केंद्रित किया है। इसमें जो आपका है वो आपके सूरदास का किसका है, तो याद रखना सूरदास का जीवन आपका है, सूरदास की जीवनी आपकी है, इसमें याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा उपन्यास है राही मासूम रजा द्वारा लिखित आपका है। राही मासूम रजा के द्वारा है आधा गांव जो होते हैं, यानी गांव वाले मासूम होते हैं, ऑप्शन आपका बी बनेगा। सही क्वेश्चन दिया है आधा गांव उपन्यास जो आपका है, हमने कहा किसका है, राही मासूम रजा का है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। दिया गया है टोपी शुक्ला टोपी पहना देते हैं किसको, जो आपके मासूम होते हैं, यानी राही मासूम रजा, इसका आंसर भी आपका बी हो जाएगा। सर इनमें से कौन सा आंचलिक उपन्यासकार आपके हैं, तो आंचलिक उपन्यास की बात आते हैं तो राही मासूम रजा का नाम यहाँ पर आ जाता है। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार और एक आंचलिक उपन्यासकार आपके हैं, यानी यहाँ पर देखा जाए आंचलिक उपन्यासकार की बात करते हैं तो हमने कहा सर यहाँ पर जो राही मासूम रजा है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर दिया है देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित की गई है, तो देश विभाजन के बारे में जो आपका दिया गया है यहाँ पर देखा जाए तो सर जो आपका झूठा सच है, ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। सही दिया है इनमें से कौन सा उपन्यास है यशपाल का नहीं है, तो यशपाल का नहीं है, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो दादा कामरेड है, दिव्या है, झूठा सच है, लेकिन कब तक पुकारू नहीं है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये जो आपका है रागे राघव का है, किसका है, तो ये जो आपका है रांगे जो आपकी है रांगे राघव है, ये आपका याद रखना है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है सूरज किरण की छांव एक आंचलिक उपन्यास के लेखक जो आपकी इनमें से कौन है, तो सूरज किरण की छांव सजी आपके राजेंद्र अवस्थी का है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है नागार्जुन का नहीं है, कौन सा उपन्यास है जो नागार्जुन का नहीं है, बलचनामा आपका है, वरुण के बेटे हैं, परती परिकथा है, लेकिन रतिनाथ की चाची नहीं है, यानी ऑप्शन आपका जो बनेगा 83 नंबर में वो बी हो जाएगा। ये आपका फणीश्वर नाथ रेणु का है, किसका है, फणीश्वर नाथ रेणु का है, याद रखना है फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया है सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास इनमें से कौन सा है, तो सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया जो उपन्यास आपका है वो आपका तमस है, ऑप्शन आपका ए बनेगा। यहाँ पर अगला देखो दिया गया है निम्न में रचनाओं में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर आपकी नहीं लिखी गई है, तो अभी आपने पढ़ा सजी तमस भी आपका है ना, यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपका तमस भी आपका है, आधा गांव भी आपका है, कितने पाकिस्तान भी हैं, लेकिन राग दरबारी नहीं है, यानी सजी जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है, तो यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर झूठा सच है, तमस है, आधा गांव है, लेकिन कर्म भूमि नहीं है, ऑप्शन आपका 86 का जो बनेगा वो आपका डी हो जाएगा। कर्म भूमि उपन्यास प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, ये आपके नगरीय और ग्रामीण जीवन के बारे में। क्वेश्चन दिया गया है कि पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है, तो सर यहाँ पर देखा जाए जो आपका 87 नंबर दिया है, 87 का ऑप्शन आपका जो बनेगा वो राइट आंसर आपका हो जाएगा चित्रलेखा। चित्रलेखा में पाप पुण्य और चिरंतन नैतिक प्रश्न को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन दिया गया है चित्रलेखा किसके औपन्यासिक कृति है, यानी चित्रलेखा जो आपका है वो है किसका, तो आपके भगवती चरण वर्मा का है, ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है आपसे दिया है बावन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है, बावन दास जो आपका है इनमें से किस उपन्यास का पात्र है, तो सर यहाँ पर देखो आपको पढ़ाया गया था बावन दास, ये मैला आंचल का है, फणीश्वर नाथ रेणु के याद रखिए उपन्यास मैला आंचल से है, और मैला आंचल में हमने बताया था बावन दास, कालीचरण, विश्वनाथ है ना, राम खिलावन, शिवशंकर, हरगौरी सिंह, रम पियरिया, और देखा जाए तो राम जुदाई, कमली और डॉक्टर प्रशांत है ना, डॉक्टर प्रशांत भी आपकी मैला आंचल के हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर नाथ रेणु की किस रचना का पात्र है, तो अभी हमने बताया सर जी मैला आंचल से, ऑप्शन आपका डी बनेगा। दिया गया सर जी दिया गया है गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, गोबर दोस्तों याद रखना गोबर जो आता है ना, होरी गोबर, और आपका देखा जाए अलगू मंगरू धनिया, ये जो आपके हैं ये गोदान के हैं, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा गोदान हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगला देखो दिया गया है सर जी प्रेमचंद ने कुल 11 उपन्यास लिखे हैं, और ये 11 उपन्यास आपके देखिए स्क्रीनशॉट अपलोड लीजिएगा। एक क्रम से आपसे पूछा भी जाता है, एक क्रम पूछा जाता है सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि,
कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, करभूमि, गोदान और आपका लास्ट मंगलसूत्र पूर्ण है। उसके 10वें नंबर में देखिए आपका गोदान और पहला आपका सेवा सदन है। बाकी ये सभी इसमें आपकी पूछी गई है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हमने बताया है कि जो रंग भूमि है इसमें सर्वहारा और पूंजीपति के बीच सीधा संघर्ष चिन्हित किया गया है। सूरदास बनारस के पांडुपुर गांव का एक किसान आपके हैं। यहाँ पर देखा जाए प्रेमचंद ने रंग भूमि में पहली बार प्रतीकों का प्रयोग किया था। अब यहाँ पर देखिए उपन्यासों के प्रमुख पात्रों में हमने कहा सर जी सेवा सदन में सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, शांता है। कर्म भूमि में अमरकांत, समरकांत, मैना, सुसदा और सकीना है। गबन की बात करते हैं तो गबन में देखो जालपा भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। रंग भूमि में आपके देखिए सूरदास, सोफिया ये भी आपको मिलते हैं। बाकी यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें आपको हर एक सेवा सदन से, रंग भूमि से, कंकाल में, गबन है, सबके बारे में आपको दिए गए हैं। सोफिया आपका, सूरदास आपका हो गया, ये सब चीजें आपको देखिए आपको जालपा दिया गया है, अमरकांत आपका है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कल भी आपको पढ़ाया गया था। गोदान वाले में देखिए आपका होली, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब है ना, मेहता, मालती, खन्ना, दाती, दीन, देवकी आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आइएगा, क्वेश्चन में कह रहा है वर्ग वैशस्य और वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है। यानी 52 नंबर आपका दिया है और 52 की अगर बात करें 92 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा ये सर प्रेमाश्रय का है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। सर ये क्वेश्चन दिया गया है प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है। तो अभी आपको पढ़ाया गया था सर गांधीवाद से जो प्रभावित है, यहाँ पर जो आपका रंग भूमि है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, रंग भूमि हो जाएगा। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है। तो सूरदास जो आपके हैं प्रेमचंद के किस उपन्यास के, अभी अभी आपको बताया गया था कि सर जी ये आपका है रंग भूमि का है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सर जी दिया गया है जालपा हिंदी के किस उपन्यास की नायिका है। तो जालपा जो आपका दिया है वो किसका है, जालपा जो आपका है गबन का है, यानी आंसर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। सर जी दिया गया है चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है। तो चौगाने हस्ती नामक जो आपका उर्दू उपन्यास है इसका प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सही हो जाएगा रंग भूमि से, ऑप्शन आपका ए बनेगा। सही दिया गया प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। तो सर जी गोदान जो आपका है कैसा उपन्यास है। तो गोदान जो आपका है सर जी याद रखना एक सामाजिक उपन्यास है, ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक उपन्यास हो जाएगा। दिया गया निम्नलिखित उपन्यास और उपन्यासकारों में प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास पूछा गया है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए प्रेमचंद का जो आपका अंतिम उपन्यास है इनमें से आपका कौन हो जाएगा। प्रेमचंद का जो आपका अंतिम उपन्यास है इनमें से आपका होगा क्या, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर अंतिम उपन्यास तो आपको बताया गया था मंगलसूत्र है जो कि आपका 11वें नंबर का है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आपका 10वें नंबर उसका अंतिम माना जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका भी 10वें नंबर पे आता है गोदान, यानी गोदान आपका आंसर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। एक बार फिर से नजर मारिए यहाँ पर जो भी हमने आपको बताया था इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमने कहा सर इनके 11 उपन्यास आपके हैं, है ना। लास्ट मंगलसूत्र उसके बाद आपको गोदान आता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ढेर सारे आपके बने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। सर जी क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रेमचंद के द्वारा उर्दू भाषा में क्या दिया है, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण क्या है। तो बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण जो इन्होंने किया है यहाँ पर देखा जाए तो आपसे सर जी यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा सेवा सदन, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है गोदान उपन्यास जो आपका है कैसा है। गोदान उपन्यास जो आपका सर जी है ना वो कैसा उपन्यास है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर गोदान उपन्यास जो आपका है ना ये कैसा है, तो आपका यथार्थवादी कैसा है, यथार्थोन्मुख आदर्शवादी है, ऑप्शन आपका जो बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यथार्थवादी आपका है यानी ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है प्रेमचंद के निम्न उपन्यासों को रचना दृष्टि से आपको क्रम से आपको लिखना है। और अभी अभी हमने आपको बताया था सर रचना के हिसाब से अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी जो आपका गबन है ये गबन आपका जो आया था ये आपका 1931 में आया था, 1931 में। सर जी यहाँ पर देखा जाए जो आपका गोदान है, गोदान जो आपका आया सर जी ये कब आया था, ये आपके 1936 में आया, 1936 में। सर जी सेवा सदन कब आया था, तो ये पहला इनका है यानी आपका 1918 है। अब आप लोग खुद आंसर लगा सकते हैं कि सर जी गा का खा यानी बी हो जाएगा। क्वेश्चन यह है वरदान उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। वरदान उपन्यास के जो लेखक आपके सर जी इनमें से वो आपके प्रेमचंद होंगे, यानी ऑप्शन आपका जो सर जी बनेगा वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्न उपन्यासों का कालक्रम आपको सही विकल्प में से आपको चुनना है। तो अभी हमने बताया था सही विकल्प अगर आपको चुनना है तो आपको जो हमने बताया था स्क्रीनशॉट लेने का उसको आपको जरूर लेना पड़ेगा, तभी इसको सही आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आएगा सर 108 नंबर दिया गया है, तो 108 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बनेगा, तो सर जी प्रेमाश्रय जो आपका है, प्रेमाश्रय
प्रेमाश्रय जो आपका आया था ये आपके 1922 में आपका आया था। गबन अभी आपको बताया गया था, गबन है ना, गबन जो आपका है 1931 में आया था। कर्म भूमि की बात करते हैं तो ये सर जी आपकी 1932 में आया था। गोदान की बात करते हैं तो गोदान जो आपका आया था 1936 में आया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है सेवा सदन का प्रकाशन, यानी पहला इनका जो था सेवा सदन 1918 था। ऑप्शन आपका भी बनेगा। मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे सर प्रेमचंद। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास आपका अधूरा है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है वो आपका है कौन? चलिए चलिए यहाँ पर देखिए निम्न में से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास आपका अधूरा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास पूछा गया है मंगलसूत्र, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। जो भी बात है हम क्लास के बाद में आपसे बात करेंगे, है ना। जिनको जो भी समस्या होती है वो क्लास के बाद में हम आपको बात करेंगे, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, आप कहेंगे श्रीखली जीवनी नहीं है, क्योंकि ये जो आपका है वो अज्ञे जी का है। किसका है? ये आपके अज्ञे जी का है, याद रखिए अज्ञे आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया है प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? सर जी प्रतिज्ञा उपन्यास के जो लेखक है वो आपके कौन है? तो यहाँ पर आप कहेंगे सर जी प्रेमचंद हो जाएंगे, यानी सर जी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्रेमचंद हो जाएंगे, ठीक है ना। प्रतिज्ञा उपन्यास प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है वीरांगना उपन्यास के जो आपके रचयिता है वो आपकी कौन है? वीरांगना की जो आपकी है वो रामनरेश त्रिपाठी है, यानी ऑप्शन आपका जो है वो आपका भी हो जाएगा। वीरांगना उपन्यास रामनरेश त्रिपाठी का है। क्वेश्चन आपका दिया गया है भागवंती उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? यहाँ पर देना है भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? जी हाँ, स्पीड सुपरफास्ट होने का रीजन क्या है कि कल हमने आपको उपन्यास का वीडियो दिया था, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, जिसमें से आपकी जो आवाज थी वो डबिंग हो गई थी। निशान कहीं और जा रहा था और इसके बाद क्वेश्चन कहीं और पढ़ा जा रहा था, यानी आवाज में डबिंग हो जाने की वजह से वो क्लास थोड़ा सा दिक्कत कर गई थी। तो काफी बच्चों ने कमेंट किया कि सर इस क्लास को एक बार रिपीट करा दीजिए। तो रिपीट हमने आज ही करा दिया, क्योंकि कल आपने पढ़ा तो इसको आज पढ़ा दिया, तो क्या होगा आपको रट जाएंगे, क्वेश्चन आपको रट जाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गया? तो सर जी भगवंती उपन्यास के जो दिया गया है, कह रहा भगवती उपन्यास के जो रचयिता है इनमें से कौन है? तो आपकी सुदर्शन है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित कथाकृतियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है? तो सर जी काशी से नहीं है, यहाँ पर दे सकते हैं काशी कसरी है, गली आगे मुड़ी है, झीनी झीनी बीनी चदरिया भी है, लेकिन अलग अलग वैतरणी नहीं है। ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अमान दास का पोथा किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर याद रखेगा ये स्थल जो आपका है आपका छांदोग्य उपनिषद के स्थलों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अमान दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो अमान दास का पोथा है और दोस्तों आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, क्योंकि आपको कई बार पढ़ाया गया है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किसका औपन्यासिक कृति है? बाण भट्ट की आत्मकथा है और आपको बताया गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन आपका भी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो भैया बाण भट्ट की आत्मकथा आप कहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि चारु चंद्रलेख के उपन्यासकार में से कौन है? चलिए चारु चंद्रलेख उपन्यासकार पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो सही आपका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक आख्यान भी कहा जाता है? क्या कहते हैं? रैक आख्यान भी कहा जाता है, आपसे पूछा गया है। तो सर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका है ना अमान दास का पोथा है, ऑप्शन आपका डी अमान दास का पोथा बनेगा। सर दिया गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार आपके हैं? तो जब हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात आती है तो ये सर आपके सांस्कृतिक मिथ की आपके हो जाएंगे सांस्कृतिक, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे ला है कि भट्टनी किस उपन्यास की नायिका है? भट्टनी जो आपकी है किस उपन्यास की नायिका है? तो सर आपके बाण भट्ट की आत्मकथा से, ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है पंडित किशोरी लाल गोस्वामी का जो उपन्यास है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो पंडित किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखा जाए तो सर आपका जो आंसर है यहाँ पर तरुण तपस्विनी है, रजिया बेगम या रंग महल में हलाल है ना, ये है राजकुमारी भी है, लेकिन भोजपुर का ठग नहीं है, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भोजपुर का ठग ये जो आपका है ये जो आपका है गोपाल राम गहमरी का है। किसका है? तो सभी याद रखना है ये जो आपका है गोपाल राम का है, गोपाल राम गहमरी का आपने नाम सुना होगा, गहमरी, ठीक है, गहमरी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है लवंग लता किस विधा की रचना है? लवंग लता जो आपका है सर जी एक उपन्यास है। क्या है? लवंग लता जो आपका है ना सर जी ये एक उपन्यास है, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है रजिया बेगम किसकी रचना है?
रजिया बेगम जो आपकी रचना है वो आपकी किसकी है? तो सर ये किशोरी लाल गोस्वामी की है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो हमने कहा सर जी कि आपका जो प्रसाद द्वारा इरावती है इनका अधूरा उपन्यास है और ये ऐतिहासिक उपन्यास है ना। ये इरावती कैसा है? ये आपका अपूर्ण उपन्यास है और ये कैसा है? आपका ऐतिहासिक है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद का जो अधूरा उपन्यास है दोस्तों याद रखना है वो आपका इरावती है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। चलिए, कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया था? यानी पहले तो जयशंकर प्रसाद ने यहाँ पर कहा था, इसके बाद ऐसी समस्या देखने को मिलती है अमृत और विष, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर सॉरी अमृत और विष नहीं होगा, ये चित्रलेखा होगा। याद रखना चित्रलेखा होगा। चित्रलेखा जो आपका है वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, याद रखना है यहाँ पर चित्रलेखा कर लेना है। आपका जो दिया गया है इसको भी कर लीजिएगा, इसको भी आप भी कर सकते हैं, यानी चित्रलेखा आपका हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया है, हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में जानते हैं? तो लेखक त्रय के रूप में आपके 3 व्यक्ति आपके नाम है, यहाँ पर 4 व्यक्ति हैं, यानी जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और आपकी अज्ञेय, है ना। 3 लोग हैं, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञेय हैं। इनको मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में गिनती होती है। क्वेश्चन दिया गया है, जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है? जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है? तो सर जी ये जो उपन्यास है ना वो आपका मनोवैज्ञानिक है। कैसा है? मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इलाचंद जोशी का है। किसका है? तो इलाचंद जोशी का है, इलाचंद जोशी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सन्यासी किसकी कृति है? तो सन्यासी जो आपकी है इलाचंद जोशी की है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए, हाँ बिल्कुल है, आप सभी का स्वागत है। गुलाम मंडी उपन्यास के लेखक पूछा है, गुलाम मंडी। गुलाम मंडी आपको हो जाएगा निर्मला भुराड़िया, निर्मला भुराड़िया, ऑप्शन आपका डी बनेगा। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचनाकार पूछा गया है। दीवार पे एक खिड़की रहती थी, यहाँ पर आपसे पूछा है, तो हमने कहा सर दीवार पे एक खिड़की रहती थी, इस उपन्यास के लेखक पूछा है। अब आप लोग बताइए सर इसका आंसर सही क्या कर दिया जाए? यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आपका दिया है वो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा, डी नंबर बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी जासूसी और तिलस्मी उपन्यासों का श्रीगणेश करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? अभी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है, तो भैया आप लोग जल्दी से इसका जवाब दीजिए सर, इसका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है? चलिए, हिंदी जासूसी और तिलस्मी के जो आपके लेखक हैं, यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट आंसर इनमें से क्या हो सकता है? जल्दी से कमेंट करें। चलिए, यहाँ पर देखा जाए तो प्रयास भी अच्छा है। जवाब दिया गया है देवकी नंदन खत्री का। क्या हो जाएगा? चलिए, देवकी नंदन खत्री, यानी जो ऑप्शन नंबर आपका दिया है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भूतनाथ उपन्यास के रचयिता आपकी कौन है? भूतनाथ उपन्यास के जो रचयिता है वो आपकी कौन है? देवकी नंदन आपके हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए कि यह क्वेश्चन दिया है गली आगे मुड़ी है ना, गली आगे मुड़ी है। ये भी आपको देखा जाए तो सर जी यहाँ पर जो लेखक वाक्य हैं शिव प्रसाद सिंह। क्या है सर जी? शिव प्रसाद सिंह आता है, जो कि आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? बी इसका राइट हो जाएगा। और अलग अलग वैतरणी इनका पहला उपन्यास है और नीला चांद भी इन्हीं का है, यानी शिव प्रसाद सिंह का नीला चांद भी आता है। तो सर जी यहाँ पर देखो दिया है नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपके सर अभी तो आपने बताया था नीला चांद आपका जो इनमें से आपका दिया राकेश राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश भट्ट भाटियानी, तो आपका नाम तो है नहीं है। तो नीला चांद सर जी किसका आपने नाम लिया था? अभी हमने नाम लिया, किसका नाम लिया था? तो आपके सर शिव प्रसाद सिंह। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपके शिव प्रसाद सिंह हो जाएंगे, शिव प्रसाद सिंह, यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक जो आपके हैं बालकृष्ण भट्ट है। क्या है सर जी? बालकृष्ण भट्ट है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के जो लेखक वो आपकी कौन है? 100 अजान एक सुजान के जो आपके हैं आपके बालकृष्ण भट्ट हैं, सही ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है, काला जल कथानक की समस्या से संबंधित है। काला जल जो दिया है वो सर की समस्या से है, यहाँ पर आपको देना है। तो सर जी यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये सांप्रदायिकता से जुड़ा है। किससे है? सांप्रदायिकता से जुड़ा है। गुलेश खां सानी का ये चर्चित उपन्यास है। किसके? गुलेश खां सानी का है। तो भैया काला जल उपन्यास आपके सानी, अभी हमने बताया पूरा नाम है गुलेश खां सानी, याद रखिए गुलेश खां सानी, गुलेश खां सानी, ये इनका पूरा नाम है, याद रखना। क्वेश्चन यह है, मृगावती उपन्यास के रचनाकार कौन है? मृगावती उपन्यास के जो रचनाकार हैं यहाँ पर आपके होंगे कौन? तो आप कहेंगे सर मृगावती, मृग जो रहते हैं वृंदावन, वन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले आपके हैं कौन? तो ठेठ हिंदी में उपन्यास जो लिखा है, याद रखना, ठेठ हिंदी में जो उपन्यास लिखा है वो आपके हरिओध ने लिखा है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, हरिओध हो जाएगा।
क्वेश्चन दिया गया है कि पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने किया है? तो सर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपके है ना ठाकुर जगमोहन सिंह है, यानी जो पद्यात्मक भावभूति श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला है निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? ये यूपीएसआई में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। यहाँ पर निस्सहाय हिंदू उपन्यास के जो लेखक तो आपकी इनमें से है कौन? तो सर राधा कृष्ण दास है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा राधा कृष्ण दास। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि त्याग पत्र उपन्यास के लेखक का नाम पूछा गया है। त्याग पत्र उपन्यास के लेखक जो आपके हैं जैनेन्द्र कुमार है, यानी ऑप्शन आपका सही डी इसका राइट हो जाएगा, जिनको एकांकीकार माना जाता है। क्वेश्चन दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो सर यहाँ पर हिंदी का पहला उपन्यास रामचंद्र ने जो माना है वो परीक्षा गुरु को माना है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। सही दिया गया है परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? तो यहाँ पर दे सकते हैं आपका जो आंसर बनेगा वो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है चंद्रावली नाटिका के लेखक इनमें से कौन है? चंद्रावली नाटिका के लेखक आपसे पूछ गया है। अब आप बताइएगा सर जी चंद्रावली नाटिका के जो लेखक है ना वो आपके हैं कौन? बताइएगा फटाफट जल्दी से बताइए। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट आंसर इनमें से क्या हो सकता है? चंद्रावली नाटिका आपसे पूछा गया है। चल हाँ बहुत अच्छे। देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो राइट आंसर इनमें से क्या हो सकता है? चंद्रावली नाटिका आपसे पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका 34 नंबर है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका इनमें से भारतीय हरिश्चंद्र हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। कल भी आपको बताया गया था। कह रहे जी परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु उपन्यास के जो लेखक वो आपके कौन है? चलिए बताइएगा परीक्षा गुरु उपन्यास के जो लेखक है वो आपके हैं कौन? परीक्षा गुरु दिया गया है और परीक्षा गुरु की जब बात करते हैं तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकते हैं? जल्दी से बताइएगा। परीक्षा गुरु दिया गया है और परीक्षा गुरु की बात करते हैं तो सर जी आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा? चलिए वेरी गुड। चलिए आप फटाफट लगाइएगा। परीक्षा गुरु उपन्यास के जो लेखक है ना 162 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास, यानी आंसर आपका बी बनेगा। यहाँ पर जो दिया है परीक्षा गुरु उपन्यास का जो प्रथम प्रकाशन हुआ था ये कब हुआ था? यहाँ पर बताना है जो सर जी आपकी परीक्षा गुरु उपन्यास है इसका जो प्रथम प्रकाशन हुआ था ये सर जी कब हुआ था? यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट आंसर इनमें से क्या हो सकता है? चलिए पढ़ाया गया है और पढ़ाया गया है तो आप बता सकते हैं। हाँ पढ़ाई कर लो सब लोग, बिना पढ़ाई की कुछ नहीं होने वाला है ना, इसलिए पढ़ाई आपकी जरूरी है। चलिए भैया परीक्षा गुरु उपन्यास है इसका प्रकाशन जो आपका है देख सकते हैं जवाब आ गया है। ये आपका 1882 में हुआ था, ऑप्शन आपका बी बनेगा। सही दिया गया है देवकी नंदी खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? यानी भैया चंद्रकांता को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना है? इसका आंसर आप बता दीजिएगा। इसका जो आपका आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए वेरी गुड। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है यानी 164 की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा श्री कृष्णलाल है, ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा श्री कृष्णलाल, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। क्वेश्चन यह है हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन है? तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास की बात जब करते हैं तो सर हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास जो आपका है इनमें से आपका हो जाएगा कौन? यहाँ पर जो दिया गया हृदय हारड़ी, क्या दिया है? हृदय हारड़ी जो आता है ना, और इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी है। कौन है? यहाँ पर देखा जाए तो आपकी किशोरी लाल का नाम सुना होगा। किशोरी लाल जो आपकी गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी जो आपके हैं गोस्वामी वो आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन आपसे लाभ पूछा गया और आपसे कह रहा है कि झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यास की कृति है? यहाँ पर पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपके 167 नंबर है तो आप कहेंगे सर अब्दुल बिस्मिल्लाह, ये जो आपके हैं ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह जो अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया में जो चित्रण किया गया वो किसका चित्रण किया गया है? यानी इसमें जो दर्शाया गया है वो क्या दर्शाया गया है? जो काशी के बुनकर रहे हैं उनके जीवन को दर्शाया गया है। यानी काशी के जीवन जो आपके काशी के जो बुनकर हैं उनके जीवन को बताया गया है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। सर जी कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? कुरु कुरु स्वाहा के उपन्यास के जो लेखक है वो आपके इनमें से है कौन? तो सर जी आपका देखिए आपका स्वाहा यानी आप कहेंगे सर ये आपके आंसर हो जाएंगे मनोहर श्याम जोशी हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी हो जाएंगे।
चलिए क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित आपका है। पहला गिरमिटिया उपन्यास है ना, यानी आपका जो हम बात करते हैं तो सर जी ये जो आपका जुड़ा है ना महात्मा गांधी से जुड़ा है। याद रखिए महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका गए थे है ना, उन्हीं पर आधारित आपका है, बी हो जाएगा। सर जी बया का जो घोंसला है, बया का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है, तो बया का घोंसला जो आपका है लक्ष्मी नारायण लाल का है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। दिया गया है रूपा जीवा उपन्यास आपका है, रूपा जीवा उपन्यास जो आपका है यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका ये लक्ष्मी नारायण लाल का है, ए नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं किया गया है, तो नटों के जीवन के बारे में देखा जाए तो आपके कब तक पुकारू में भी है, सैलूस में भी है, साथ में सर जी झूला नट में है, सेवा सदन में आपको नहीं किया गया है। सेवा सदन में देखा जाए तो आपका वैश्यावृत्ति के बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन यह है उपन्यास के तत्वों में से कौन सा आपका नहीं है, तो हमने कहा सर जी उपन्यास में 6 तत्व आपके होते हैं। 6 तत्वों में कथा वस्तु है, चरित्र चित्रण है, कथोकथन है, लेकिन सर जी रंग निर्देशन आपके नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। और सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपके उपन्यास के 6 तत्व जो आपके हैं कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण है, कथोकथन है, भाषा शैली है, देश काल और वातावरण है और आपका उद्देश्य है। ये यहाँ पर आपके होते हैं, किसी उपन्यास के 6 तत्व आपके होते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यहाँ पर बताना है कि जयशंकर प्रसाद का जो दोहरा उपन्यास वो आपका है कौन, यहाँ पर आपको कमेंट करना है। इस प्रकार से यहाँ पर दे सकते हैं ये क्लास आपकी कंप्लीट हो जाती है, जो कि आपकी उपन्यास की आपके थे। पूरे की पूरे हमने क्वेश्चन आपको कवर करा दिया है और इसके पहले जो हमने आपको पढ़ाया था उसमें आपको थ्योरी भी है। ऐप में जब जाएंगे तो इसमें आपको बेहतरीन तरीके की थ्योरी जो आपको है, क्योंकि इसमें हमने आपको थ्योरी नहीं पढ़ाया है, लेकिन आप लोग अगर यूट्यूब में पहली वाली क्लास से आप देखेंगे प्लेलिस्ट में तो वहाँ पर पढ़ाया है। अगर ऐप में आप जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, ऐप में जाएंगे एलटी ग्रेड क्लास नोट्स में, वहाँ पर उपन्यास ओपन करिएगा, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपकी थ्योरी हमने कवर करा दिया है ना। तो ऐप में अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ से इसको पूरी तरीके से कवर कर लीजिएगा। जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसका हम रिवीजन करा दे रहे हैं, यानी आपको 5 दिन के अंदर आपको कम से कम 50+ क्वेश्चन कवर कर लेना है। 5-6 वीडियो हम आपको दे देंगे, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।